वो ये देखें, ये वो ट्री है जो आप मेरी किचन की विंडो से देखते हैं। और यहाँ पे इतने पत्ते गिरे हुए हैं ना इसके, मैं आपको दिखाती हूँ। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को स्कूल और किंडरगार्टन छोड़कर मैं और आइलिन हम लोग आ गए थे घर और यहाँ पे मैं ना उसके लिए नाश्ता बना रही हूँ। कल का जो मैंने कीमा आलू वेजिटेबल्स वाला बनाया था वो पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा मैं उसको फिर पराठा बना देती हूँ। भी मेरे बच्चे ना रोटी जो है ना वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ब्रेड जो है वो इतनी लाइक नहीं करते। अब मैं उसको टीवी ऑन कर दूंगी और फिर मैं उसको ये खिलाऊंगी और उसके बाद ना मैं कुछ घर के काम वाम कर लूंगी। कुकिंग भी करनी है अभी मुझे। अजान को भी 12 बजे किंडरगार्टन से लेना होता है, तो फिर मुझे होता है कि उसके आने से पहले ना कुछ खाने में रेडी हो। रात को सोने से पहले ना मैं ये डिश वॉशर ऑन कर देती हूँ और ताकि सुबह ना मुझे फिर क्लीन बर्तन मिले। और देखिए मैंने कुकिंग भी कर ली थी और अब मैं जाऊँगी आइलिन के साथ मिलकर अजान को लेने किंडरगार्टन से। ये सुबह का जो टाइम है ना ये बहुत जल्दी गुजर जाता है, क्योंकि मेरा बेटा ना सिर्फ 12 बजे तक ही रहता है। उसका भी दिल ही नहीं करता ज़्यादा रहने को और मैं उसको ना फिर छोड़ती भी नहीं हूँ। उसने ना ये भी रिसेंटली समर हॉलीडेज के बाद ही ज्वाइन किया है किंडरगार्टन। वैसे तो मैं पैदल ही लेने जाती हूँ क्योंकि किंडरगार्टन नज़दीक है, लेकिन आज ना वॉक करने को बिल्कुल नहीं दिल कर रहा, तो मैं फिर ड्राइव करके ही जाऊँगी। वो ये देखें, ये वो ट्री है जो आप मेरी किचन की विंडो से देखते हैं। और यहाँ पे इतने पत्ते गिरे हुए हैं ना इसके, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितने ज़्यादा हैं, यहाँ पर भी हैं। वो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं ये। तो आज ठंड इतनी है ना, मेरा बिल्कुल भी नहीं दिल किया कि ये मैं वॉक करके जाऊं, तो मैं फिर ना ड्राइव करके ही जा रही हूँ आज। वो खैर आज हस्बैंड घर ही थे ना, तो हमारी गाड़ी भी फिर घर ही थी। इस वजह से ना मुझे आज बहुत फ़ायदा हो गया और हम लोग ना ठंड से बच गए। हाथ दो। किंडरगार्टन के साथ ही चर्च है और ये एवरी फुल आवर पर ना ये इसकी बेल ऐसे रिंग होती है। अब मैं ना घर चलकर इनको खाना वगैरह दूंगी और फिर ना इनकी नैप टाइम के बाद हम लोग ना आज फिर से शॉपिंग पर जाएंगे, क्योंकि विंटर शूज ना हमने आज हर हाल में लेकर ही छोड़ने हैं। लास्ट टाइम जो हुआ था ना शॉपिंग के दौरान, वो आप मेरे लास्ट व्लॉग में चल के देख सकते हैं। हमारी सिटी में ना हमें बिल्कुल विंटर शूज मिले ही नहीं थे, तो आज हम ना थोड़ा सा दूर जाएंगे देखने। और देखिए शाम का टाइम है, 6 बज रहे हैं और ऐसे लग रहा है बाहर जैसे ना आधी रात हुई है। हस्बैंड ने नाइट शिफ्ट पे जाना है ना, तो इसलिए हमारे पास टाइम भी ज़रा कम ही है, क्योंकि दिन में वो ज़रा सो लेते हैं, अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। बस फिर हस्बैंड और दोनों छोटे बच्चे ना, वो मैंने कहा आराम से गाड़ी में ही वेट करें और मैं और मेरी बेटी ना फिर हम लोग आराम से देख लेते हैं। यहाँ पर ना उसने एक तो शूज़ पहले ट्राई किए थे और ये फिर जब उसने ट्राई किए ना, तो ये उसको सबसे ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। ये चलने में भी कंफर्टेबल थे और वैसे भी वाटरप्रूफ भी थे। और इनकी कीमत देखें, इनकी कीमत ना बहुत हाई थी, लेकिन फिर क्या किया जाए, हमने लेने तो है थे और ये उसको ना पसंद भी इतने आ रहे थे, तो फिर मैंने कहा चलो ये आप ले लो। मैंने तो बस शुक्र ही किया कि कोई गर्म जूते उसे मिले हैं, क्योंकि लास्ट टाइम ना हमें बिल्कुल नहीं थे मिल रहे। ये विंटर बूट्स तो ना यूरोप में तो मस्ट है, इनके बगैर तो बिल्कुल नहीं विंटर में गुजारा। यहाँ पर सर्दियों से रिलेटेड और भी बहुत सी चीज़ें थी, जैसा कि ये बहुत ही प्यारे ना विंटर स्कार्फ थे। इसके अलावा टोपियाँ वगैरह भी हैं थी, बच्चों की बड़ों की, लेकिन ना हमें भी यहाँ से और मज़ीद कुछ भी नहीं था लेना, क्योंकि टोपियाँ ना मैंने बच्चों की ले ली हुई थी ऑलरेडी और अब ना उनकी क्लोजिंग टाइम भी था शॉप का। तो यूरोप में ना जितनी भी मार्केट्स होती हैं वो 6-7 बजे तक क्लोज हो जाती हैं और जो ग्रोसरी वाली है ना वो 10-11 तक कभी खुली होती हैं। और इस वजह से ना यहाँ पर शॉपिंग लेट जाने का ना बिल्कुल मज़ा नहीं आता, आपको जल्दी जल्दी सब कुछ लेना पड़ता है। तो देखिए डीएम पर भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था, उन्होंने पूरे 7 o'clock जो है वो शॉप को बंद कर दिया था और जितने लोग भी अंदर थे ना उनके लिए फिर वो 1 by 1 ओपन कर रहे थे डोर को। यहाँ पर ना मेरी फेवरेट शॉप भी थी एक्शन, और ये मैं ना अब नेक्स्ट टाइम ही देखूंगी। घर आकर ना मैंने फिर डिनर की तैयारी की और बच्चों को ना आज मैंने जल्दी में फिर फ्राइज और फिश जो है वो बना कर दी। अच्छा, बच्चों को ना बहुत भूख लगी हुई थी और ये मैंने अभी एयर फ्रायर से निकाली थी, तो इस वजह से ये अभी बहुत गर्म थी। तो मैंने फिर क्या किया था कि विंडो खोल कर ना मैंने इसको यहाँ पर रख दी थी, ताकि ये बस
2 मिनट्स में जो है ना वो ज़रा कूल डाउन हो जाए। तो ऐसी चीज़ें आपके पास फ्रीज़र में पड़ी हो ना तो ये बहुत अच्छा रहता है, ताकि आप ना इंस्टेंट मील जो है ना वो जल्दी जल्दी रेडी कर सकें। और टाइम भी ना काफ़ी हो गया था और बच्चों को ना मैं 8 बजे तक बेड पर ले जाती हूँ और आयजा जो है वो 8:30 तक जाग लेती है और फिर वो भी सो जाएगी। तो ये सोने से पहले ना बच्चे जो हैं वो कुछ स्टोरी टाइम करते हैं ज़रूर। जब आयजा छोटी थी ना तो उसको भी मैं बुक रीड करके सुनाती थी और अब तो ना वो माशाल्लाह से खुद ही पढ़ लेती है। तो अब ना इन दोनों के साथ मैं ये बुक्स रीड करूँगी। इनको ना हर वीक कोई ना कोई बुक न्यू पसंद आई होती है, मैं ये लेकर भी रखती हूँ बच्चों के, ये डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी होती है। जैसा कि ये वाली बुक देखें, ये इसमें इतनी बड़ी फिश बनी हुई है और फिर इनकी सारी इन्फॉर्मेशन भी इनके अंदर होती है। ये वैसे भी ना एनिमल्स के बारे में ही थी। तो अब एंड करते हैं आज का व्लॉग। आई होप आपको आज का व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और फिर मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।